प्रतिपद कल्प निरूपण में ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना की महिमा। राजा शतानीक ने कहा, ब्रह्मन, आप प्रतिपदा तिथि में किए जाने वाले कृत्य, ब्रह्मा जी के पूजन की विधि और उसके फल का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, पूर्व कल्प में स्थावर जंगमात्मक संपूर्ण जगत के नष्ट हो जाने पर सर्वत्र जल ही जल हो गया। उस समय देवताओं में श्रेष्ठ चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने अनेक लोकों, देवगणों तथा विविध प्राणियों की सृष्टि की। प्रजापति ब्रह्मा देवताओं के पिता तथा अन्य जीवों के पितामह हैं, इसलिए इनकी सदा पूजा करनी चाहिए। ये ही जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाले हैं। इनके मन से रुद्र का, वक्ष स्थल से विष्णु का आविर्भाव हुआ। इनके चारों मुखों से अपने 6 अंगों के साथ चारों वेद प्रकट हुए। सभी देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग आदि इनकी पूजा करते हैं। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म्य है और ब्रह्म में स्थित है, अतः ब्रह्मा जी सबसे पूज्य हैं। राज्य, स्वर्ग और मोक्ष, ये तीनों पदार्थ इनकी सेवा करने से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए सदा प्रसन्न चित्त से याव जीवन नियम से ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जो ब्रह्मा जी की सदा भक्ति से पूजा करता है, वह मनुष्य स्वरूप में साक्षात ब्रह्मा ही है। ब्रह्मा जी की पूजा से अधिक पुण्य किसी में न समझकर सदा ब्रह्मा जी का पूजन करते रहना चाहिए। जो ब्रह्मा जी का मंदिर बनवाकर उसमें विधि पूर्वक ब्रह्मा जी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करता है, वह यज्ञ, तप, तीर्थ, दान आदि के फलों से करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त करता है। ऐसे पुरुष के दर्शन और स्पर्श से 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। ब्रह्मा जी की पूजा करने वाला पुरुष बहुत काल तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। वह निवास करने के पश्चात वह ज्ञान योग के माध्यम से मुक्त हो जाता है, अथवा भोग चाहने पर मनुष्य लोक में चक्रवर्ती राजा या वेद वेदांग पारंगत कुलीन ब्राह्मण होता है। किसी अन्य कठोर तप और यज्ञों की आवश्यकता नहीं है। केवल ब्रह्मा जी की पूजा से ही सभी पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। जो ब्रह्मा जी के मंदिर में छोटे जीवों की रक्षा करता हुआ सावधानी पूर्वक धीरे धीरे झाड़ू देता है तथा उपलेपन करता है, वह चांद्रायण व्रत का फल प्राप्त करता है। एक पक्ष तक ब्रह्मा जी के मंदिर में जो झाड़ू लगाता है, वह 100 करोड़ युग से भी अधिक ब्रह्मलोक में पूजित होता है और अनंतर सर्वगुण संपन्न, चारों वेदों का ज्ञाता धर्मात्मा राजा के रूप में पृथ्वी पर आता है। भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी का पूजन न करने तक ही मनुष्य संसार में भटकता है। जिस तरह मानव का मन विषयों में मग्न होता है, वैसे ही यदि ब्रह्मा जी में मन निमग्न रहे तो ऐसा कौन पुरुष होगा जो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। ब्रह्मा जी के जीर्ण एवं खंडित मंदिर का उद्धार करने वाला प्राणी मुक्ति प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी के समान न कोई देवता है, न गुरु, न ज्ञान है, न कोई तप ही है। प्रतिपदा आदि सभी तिथियों में भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी की पूजा कर पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए तथा शंख, घंटा, भेरी आदि वाद्य ध्वनियों के साथ आरती एवं स्तुति करनी चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति जितने पूर्व पर्वों पर आरती करता है, उतने 1000 युग तक ब्रह्मलोक में निवास और आनंद का उपभोग करता है। कपिला गौ के पंचगव्य और कुशा के जल से वेद मंत्रों के द्वारा ब्रह्मा जी को स्नान कराना ब्रह्म स्नान कहलाता है। अन्य स्नानों से 100 गुना पुण्य इसमें अधिक होता है। यज्ञ एवं अग्निहोत्र आदि के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को कपिला गौ रखनी चाहिए। ब्रह्मा जी की मूर्ति का कपिला गाय के घृत से अभ्यंग करना चाहिए। इससे करोड़ों वर्षों के किए गए पापों का विनाश होता है। यदि प्रतिपदा के दिन कोई एक बार भी घी से स्नान कराता है तो उसके 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है।
सुवर्ण वस्त्रादि से अलंकृत 10,000 सवत्सा गौ वेदज्ञ ब्राह्मणों को देने से जो पुण्य होता है, वही पुण्य ब्रह्मा जी को दुग्ध से स्नान कराने से प्राप्त होता है। एक बार भी दूध से ब्रह्मा जी को स्नान कराने वाला पुरुष सुवर्ण के विमान में विराजमान होकर ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। दही से स्नान कराने पर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। शहद से स्नान कराने पर वीरलोक इंद्र की प्राप्ति होती है। ईख के रस से स्नान कराने पर सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। शुद्धोदक से स्नान कराने पर सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में निवास करता है। वस्त्र से छने हुए जल से ब्रह्मा जी को स्नान कराने पर सदा तृप्त रहता है और संपूर्ण विश्व उसके वशीभूत हो जाता है। सर्वौषधियों से स्नान कराने पर ब्रह्मलोक, चंदन के जल से स्नान कराने पर रुद्रलोक, कमल के पुष्प, नीलकमल, पाटला, लौत्र, लाल, कनेर आदि सुगंधित पुष्पों से स्नान कराने पर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। कपूर और अगर के जल से स्नान कराने पर या गायत्री मंत्र से 100 बार जल को अभिमंत्रित कर उस जल से स्नान कराने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। शीतल जल या कपिला गाय के धारोष्ण दुग्ध से स्नान कराने के अनंतर घृत से स्नान कराने से सभी पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इन तीनों स्नानों को संपन्न कर भक्ति पूर्वक पूजा करने से पूजक को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मिट्टी के घड़े की अपेक्षा तांबे के घट से ब्रह्मा जी को स्नान कराने पर 100 गुना, चांदी के घट से लाख गुना फल होता है और सुवर्ण कलश से स्नान कराने पर कोटि गुना फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के दर्शन से उनका स्पर्श करना श्रेष्ठ है। स्पर्श से पूजन और पूजन से घृत स्नान अधिक फलदायक है। सभी वाचिक और मानसिक पाप घृत स्नान कराने से नष्ट हो जाते हैं। राजन, इस विधि से स्नान कराकर विधि पूर्वक, भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी की पूजा इस प्रकार करनी चाहिए। पवित्र वस्त्र पहनकर आसन पर बैठ संपूर्ण न्यास करना चाहिए। प्रथम 4 हाथ विस्तृत स्थान में एक अष्टदल कमल का निर्माण करें। उसके मध्य नाना वर्णयुक्त 12 दल यंत्र लिखे और 5 रंगों से उसको भरे। इस प्रकार यंत्र निर्माण कर गायत्री के वर्णों से न्यास करें। गायत्री के अक्षरों द्वारा शरीर में न्यास कर देवता के शरीर में भी न्यास करना चाहिए। प्रणव युक्त गायत्री मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित केसर, अगर, चंदन, कपूर आदि से समन्वित जल से सभी पूजा द्रव्यों का मार्जन करना चाहिए। अनंतर पूजा करनी चाहिए। प्रणव का उच्चारण कर पीठ स्थापन और प्रणव से ही तेज स्वरूप ब्रह्मा जी का आवाहन करना चाहिए। पद्म पर विराजमान 4 मुखों से युक्त चराचर विश्व की सृष्टि करने वाले श्री ब्रह्मा जी का ध्यान कर पूजा करनी चाहिए। जो पुरुष प्रतिपदा तिथि के दिन भक्ति पूर्वक गायत्री मंत्र से ब्रह्मा जी का पूजन करता है, वह चिरकाल तक ब्रह्मलोक में निवास करता है।